तो आईपीएल 2025 में मिड ऑफ द वीक डबल हेडर हमारे सामने आकर के खड़ा हो गया है और आज की गर्मी बढ़ाने के लिए दो मैच हमारे सामने हैं, जहां पर दिन का पहला मैच खेला जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के बीच ईडन गार्डन्स के आइकॉनिक मैदान पर। देखो, लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की जो राइवलरी रही है वो बहुत ही ज्यादा कमाल की रही है, क्योंकि जब ये दोनों टीमें आमने सामने आती हैं तो हमें बहुत ज्यादा क्लोज एनकाउंटर देखने को मिलते हैं। 2022 का वो मैच याद आता है जो इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था। उसके अलावा और भी दोनों टीमों ने काफी सारे आइकॉनिक मोमेंट्स हमें दिए हैं और ईडन गार्डन्स के मैदान पर कोलकाता नाइट राइडर्स को पिछले मैच में जीतता हुआ देख करके उनके फैंस का मोराल बहुत ज्यादा हाई है। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स भी एक बड़ी जीत दर्ज करके आ रहे हैं मुंबई इंडियंस के सामने, जिससे वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले दोनों टीमों की प्लेइंग 11 देख लेते हैं। यहां पर सबसे पहले केकेआर में डीकॉक, सुनील नरेन, अजिंक्य रहाणे, अंगक्रिश रघुवंशी, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह जिन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस दी थी पिछले मैच में, आंद्रे रसल, मोइन अली, रमनदीप सिंह। सो केकेआर बैट्स रियली डीप। हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और वैभव अरोड़ा इस टीम के इंपैक्ट प्लेयर रहेंगे, यानी कि वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा और आंद्रे रसल ये आपके लिए फास्ट बॉलर्स की भूमिका निभाएंगे। उसके अलावा आपके पास वेंकटेश अय्यर और रमनदीप सिंह का ऑप्शन भी होगा, जो कि जेंटल मीडियम पेस आपको फेंक करके दे सकते हैं। अब मोइन अली, सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती के रूप में तीन प्रॉपर स्पिनर कोलकाता नाइट राइडर्स के पास होने वाले हैं, यानी कि अगर पिछले मैच की तरह परिस्थितियां रहती हैं तो कोलकाता नाइट राइडर्स के जो स्पिनर्स हैं वो बहुत ज्यादा सामने वाली टीम पर हावी हो सकते हैं। वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह का फॉर्म में आ जाना इज अ ग्रेट न्यूज फॉर केकेआर। अब आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम जब आपके आंद्रे रसल और उसके साथ साथ रिंकू सिंह और उसके साथ साथ रमनदीप सिंह भी आपके लिए पार्टी में शामिल हो जाए। उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11 देखते हैं, जहां पर मिचेल मार्श, एडन मार्करम, निकलेस पूरन, ऋषभ पंत, आयुष बडोनी, डेविड मिलर, अब्दुल समाद, शार्दुल ठाकुर, आकाशदीप, आवेश खान, दिग्वेश राठी और रवि बिश्नोई इस टीम के इंपैक्ट प्लेयर होंगे। देखो, मैंने शुरू से मेंटेन किया है, मेरा अभी भी वही स्टांस है। ऋषभ पंत को शुरू से ओपन करना चाहिए था मिचेल मार्श के साथ, लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन। नंबर 3 पे मार्करम को होना चाहिए था और पूरन को नंबर 4 पर आप एज अ लेफ्ट हैंडर स्पिन हिटर ट्राई कर सकते थे, जो कि थ्रू आउट द इनिंग आपके लिए बैटिंग कर सकते थे। बट क्योंकि नीचे डेविड मिलर है, ऋषभ पंत फॉर सम रीजंस वांट टू प्ले एट नंबर 4। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड हिम। फॉर्म बिल्कुल उनका साथ नहीं दे रही है। उसके साथ साथ निकलेस पूरन ने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी की है। वो प्लेयर इतना अच्छा है, देखो, आई एम नॉट सेइंग दैट ही डज नॉट डिजर्व टू बैट एट नंबर 3, इट्स जस्ट दैट द बैलेंस इन द टीम गेट्स इवन बेटर इफ ही बैट्स इन द मिडिल ऑर्डर, एंड ऋषभ पंत भी अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाते इफ ही स्टार्टेड ओपनिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। बट दैट इज द वे इट इज, दैट इज द वे लखनऊ सुपर जायंट्स इज गोइंग। They really need Rishabh Pant to fire. They really need Rishabh Pant coming back in form. और अब इस मैच की प्रेडिक्शन क्या होगी? देखो, सबसे पहले प्रेडिक्शन मेरी तो यह है कि डीकॉक और रहाणे, मुझे ऐसा लग रहा है कि 30 से ज्यादा रन बनाने वाले हैं। देखो, नए बॉल से आकाशदीप, आवेश खान, शार्दुल ठाकुर, they might get you out, but they are not as threatening as some other bowlers in other teams. So मुझे लगता है डीकॉक के लिए वहां पर थोड़ी सी आसानी हो सकती है ईडन गार्डन्स के छोटे से मैदान पर। उसके अलावा अजिंक्य रहाणे को ये बॉलिंग भी रास आ सकती है। सो आई एम थिंकिंग कि मैं इन्हीं दोनों के साथ जा रहा हूं। मुझे लग रहा है ये दोनों बंदे 30 से ज्यादा रन बना सकते हैं। उसके बाद 170 से 180 रन बनते हुए मैं यहां पर देख रहा हूं। मतलब बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग नहीं और बहुत लो स्कोरिंग मैच भी यहां पर नहीं होने वाला है। और विन प्रेडिक्शन के लिए मैं जा रहा हूं होम टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ। देखो, पिछला मैच जीत करके आए हैं, मोराल उनका हाई है, मिडिल ऑर्डर भी फॉर्म में आ रहा है, तो वो एक अच्छी चीज है। डीकॉक भी एक मैच में रन बना चुके हैं। सुनील नारायण ने भी पहले मैच में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी और नारायण का तो हॉट एंड कोल्ड आप थोड़ा एक्सपेक्ट और एक्सेप्ट दोनों कर सकते हो। सो आई सी एब्सोल्युटली नो रीजन कि केकेआर इस मैच को क्यों नहीं जीत सकती। एलएसजी भी जीत सकती है, एक हमारे घर की टीम है, एक हमारे दिल की टीम है, बट यहां पर हम जा रहे हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ। उसके बाद दिन का दूसरा मैच खेला जाएगा पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच, यानी कि किंग नुमा ये मुकाबला पूरा होने वाला है। पंजाब किंग्स को भी पिछले मैच में हार का सामना करना पड़ा था। सीएसके की तो पूरी पटरी ही, गाड़ी ही पटरी से उतरी हुई चल रही है। बुरहानपुर क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच होने वाला है। और भाई, सबसे पहले सीएसके की तुम प्लेइंग 11 देख लो। रचिन रविंद्र, डेवॉन कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़, विजय शंकर, शिवम दुबे, जडेजा, धोनी, रविचंद्रन अश्विन, नूर अहमद, मुकेश चौधरी, खलील अहमद और मतीश पतिराना एज एन इंपैक्ट प्लेयर। अब देखो, इसमें मुझे
नंबर 3 के नीचे कुछ भी कॉन्फिडेंस नहीं है, बिल्कुल मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। पिछले 2-3 सीजन से शिवम दुबे बहुत अच्छा खेल रहे थे। सो सीएसके की जो बैटिंग थी वो जो बड़े स्कोर करती थी, दे वर राइडिंग ऑन द बैक ऑफ शिवम दुबे। इस साल उनका बल्ला उस तरीके से नहीं चला है, पूरी टीम मुझे धराशायी दिख रही है। आई एम नॉट रियली हैप्पी विद ऋतुराज गायकवाड़ बैटिंग एट नंबर 3। आई रियली वांट हिम टू ओपन। आप कॉनवे और रचिन रविंद्र में से किसी एक को प्लीज ड्रॉप करो और ऋतुराज गायकवाड़ को वहां पर ओपन करने का मौका दो। उसके अलावा मिडिल ऑर्डर में आप किसको खिलाओगे, ये भाई आपकी हेडेक है, मैं नहीं जानता। बट लोअर डाउन दी ऑर्डर आपके पास कुछ भी नहीं है। एमएस धोनी रिटायर्ड इंटरनेशनल क्रिकेटर, रविंद्र जडेजा रिटायर्ड T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर, रविचंद्रन अश्विन। आई रियली डोंट सी कि क्या यहां पर सोच करके सीएसके ने टीम बनाई थी। घर के लिए स्पिनिंग कंडीशंस के लिए टीम बनाई थी, बट पिछले 2-3 साल से आईपीएल का गेम बहुत बदल गया है। लास्ट ईयर तो बहुत ज्यादा चेंज आ गया है मेरा भाई। सो इस स्ट्रेटजी के साथ आप आईपीएल नहीं खेल सकते अब, दैट इज द वे इट इज। और सीएसके वहीं पर मुझे थोड़ी सी हल्की दिखाई दे रही है एंड दे डोंट हैव मेनी ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम, दैट इज द ट्रेजेडी। वहीं पंजाब किंग्स पिछला मैच 50 रन से हारी है, बट शुरुआत में ताबड़तोड़ जीत के साथ उन्होंने सीजन की शुरुआत की थी। सो प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह, श्रेयस अय्यर, वधेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, सूर्यांश शेगड़े, मार्को येंसन, लोकी फर्गुसन, अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल इस टीम के इंपैक्ट प्लेयर होने वाले हैं। देखो हो सकता है आपको एक आध चेंज दिख जाए, बट देखो शशांक की बल्लेबाजी बहुत नीचे आती है। मार्कस स्टोइनिस ने अभी उस तरीके से बल्ले से परफॉर्म नहीं किया है, बिकॉज एलएसजी के लिए वो थोड़ा सा ऊपर बैटिंग करते थे। सेम इज द केस विद ग्लेन मैक्सवेल, वो भी नंबर 4 पर खेलते थे। और शशांक जब अच्छा कर रहे थे तो वो भी बीबीकेएस के लिए नंबर 4 पर खेलते थे। और अब वधेरा नंबर 4 पर खेल रहे हैं। सो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है यहाँ पर पंजाब किंग्स के पास। अब देखना पड़ेगा कि वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द बॉलर्स, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस किस तरीके से अपनी बैटिंग को रोटेट करते हैं। आई थिंक दैट इज द बिगर चैलेंज फॉर देम। उसके बाद प्लेयर्स की फॉर्म उनके लिए एक चैलेंज है, रोटेशन उनके लिए और सही प्लेयर को सही जगह पर भेजना ज्यादा बड़ा चैलेंज है मेरे हिसाब से। तो देखना पड़ेगा पीबीकेएस उसको कैसे मेंटेन करती है। उसके बाद 3 प्रेडिक्शन बता देते हैं। देखो सीएसके की बॉलिंग को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि श्रेयस अय्यर का तूफान बुलंदपुर क्रिकेट स्टेडियम में आ सकता है। देखो फास्ट बॉलिंग में बहुत ज्यादा दम मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, अपार्ट फ्रॉम द पतिराना जो श्रेयस को बहुत ज्यादा पेस से ट्रबल कर पाए शॉट आउट फेंक के, ठीक है। उसके अलावा स्पिन तो वो बढ़िया खेलते ही खेलते हैं, स्पिनर्स पे लंबे लंबे छक्के भी मारते हैं, वन ऑफ द बेस्ट स्पिन हिटर इन द कंट्री। सो मैं श्रेयस अय्यर के साथ जा रहा हूं। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि 190 से 200 के बीच का स्कोर बनना चाहिए, खास करके अगर पंजाब किंग्स पहले बल्लेबाजी करती है तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं। और जीत के लिए मैं यहां पर जा रहा हूं पंजाब किंग्स के साथ। सीजन की बहुत अच्छी शुरुआत थी, अभी भी टॉप 4 में बने हुए हैं एंड आई सी एब्सोल्युटली नो रीजन व्हाई दे कांट स्टेज अ कमबैक अगेंस्ट दिस सीएसके लाइनअप। सीएसके का ये सीजन बहुत हैवी होने वाला है उनके ऊपर, ऐसा मुझे फील आ रहा है। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना ताकि ऐसे कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।